बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआएं से। और आज मैं जो लेकर आई हूँ वो है चपटी कबाब, यम्मी से चपटी कबाब घर वाले। और ये तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा। कीमा जो है बिल्कुल रूखा भी नहीं कहेंगे और थोड़ा चिकना भी नहीं कहेंगे, इतना ही चिकनाई है जितनी इसमें होनी चाहिए। समझ लें आधा किलो कीमा है ये, आधा किलो से ज़्यादा कीमा है ये, और 3 पाव के बराबर ये कीमा है। और इसमें हमने डाली है 1 चमचा के बराबर चिकनाई। तो बस इतनी चिकनाई है। और यहाँ पे है मेरे पास 2 गड्डी प्याज चॉप हुई हुई, हरी मिर्चें चॉप हुई हुई हमारे पास, ये तकरीबन 20-25 हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पे है मकई का आटा, और ये है अजवाइन, ये है ज़ीरा, और ये है साबुत धनिया, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें हम सब कुछ शामिल कर देंगे। ये देखें, ये हमने शामिल कर दिया। अब इसको पहले हम ऐसे मिक्स कर देंगे हाथ से, ताकि ये अच्छी तरीके से ना मिक्स हो जाए। ये देखें, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो ये चीज़ें हैं सारी यकजान हो जाए, एक जैसी हो जाए, नज़र ना आए। और ये देखें, ये ऐसे, इसमें कोई अंडा वंडा हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मकई का आटा है ये ही इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी कर देगा। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसमें जो है हम ये डाल देंगे अपना हरी मिर्चें और प्याज, ये डाल दिया है। अब इसके बाद करने के बाद इसको फिर हम जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। अभी मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, टमाटर जो है पानी छोड़ देगा। इसमें अभी हमें रखना है आधे घंटे के लिए, इसको थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो ज़बरदस्त वाला इसमें जब जायका लाना है ना, तो थोड़ा मैरिनेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैरिनेट करने से बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है बाहर। कहते हैं ना, अंदर से असलियत बाहर आ जाती है उसकी, सही वाली। तो अगर अच्छा सा टेस्ट लाना है तो थोड़ा सा सब्र करें, मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसको रख देंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया है अच्छी तरीके से। ये देखें, और ये कुछ नहीं टूट रहा और कोई पानी नहीं है। हम इसमें अंडा डालेंगे तो पानी आएगा, हमें अंडा वंडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा परफेक्ट है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे हाफ आवर बाद। अच्छा जी, इसमें मैंने टमाटर और अनारदाना ऐड कर दिया है, वो मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ। और अब इसके मैंने छोटे छोटे टिक्कियाँ बनानी है हाथ की मदद से। पहले हमने इसमें सबसे पहले तो पानी लगाना है अपने हाथ में, थोड़ा सा गीले कर लेने। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने गोश्त कीमे जो हमारे हाथ पे चिपक जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसकी टिक्कियाँ बनाकर तवे पे डालनी है, और उसके साथ साथ हम लोग बनाते रहेंगे। ऐसे करके आप लोगों ने बनाने हैं हाथ पे, जैसे कबाब बनाते हैं ना हम लोग, चपटी कबाब, वैसे हमने ऐसे करके इसको थोड़ा सा हाथ से चमाट भी मारते हैं हमने, ताकि जो अच्छी तरीके से चप्पल वाले कबाब जिसको बोलते हैं ना, वो बन जाए हमारे चपली कबाब। चिपटे चिपटे से इस तरीके से हमारे चपटी कबाब बन जाएंगे, चपली कबाब। और फिर हमने इस तरीके से उसको डाल देना है साइड पे रख के, और हल्के से उसको ऑयल में डिप कर देना है। बहुत सारे ऑयल में हमने बनाने नहीं है, थोड़ा सा उनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है इतना। ऐसे हमने पानी लगाना है इसको, और ऐसे हमने कबाब बनाने हैं। तो ऐसे करके मैं सारे कबाब बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। साथ रहिएगा हमारे। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
गाइस फाइनली हमारे चपटी कबाब बन चुके हैं और मियाँ जी टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने। वो वाली प्लेट ख़त्म भी हो चुकी है। ठीक है जी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बिल्कुल एक तो देखो गेट बज रहा है। जानदार शानदार मज़ेदार। हसान रज़ा ने भी पास कर दिए हैं और ये देखें कच्चे नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पके हुए हैं, बहुत मज़े के हैं। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। फिर मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।